अमेरिका के हथियारों पर सवाल उठे तो ट्रंप ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि अमेरिका के हथियार खत्म नहीं हुए हैं। आगे उन्होंने कहा कि अमेरिका के पास दुनिया में सबसे ज्यादा हथियार है, जरूरत से भी ज्यादा। इस बयान के तुरंत बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर एक एआई जनरेटेड तस्वीर साझा की जिसमें खार्ग आइलैंड पर हवाई हमला होते हुए दिखाया गया। और उधर ईरान ने ट्रंप पर पलटवार करते हुए कहा कि अमेरिका अपनी ही जंग में फंस गया, जिसकी उसे बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। और इस बीच अमेरिका ने ट्रंप और नेतन्याहू की जो बैठक होने वाली है अमेरिका में, इस बैठक के पहले नेतन्याहू ने कहा कि ट्रंप से बातचीत में ईरान सबसे बड़ा मुद्दा होगा। ईरान युद्ध में फंसे ट्रंप, पैट्रियट मिसाइल खत्म। ये वाकई हैरान करने वाली बात है कि जिस वक्त हूथी सऊदी अरब की तेल रिफाइनरियों पर मिसाइलें दाग रहे हैं, उन्हें फूंका जा रहा है, ऐसे वक्त में ट्रंप ने सेना को आदेश दे दिया है कि ईरान पर हमला मत करो। इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली खबर तो ये है कि 5 महीने से चल रहे ईरान युद्ध में ऐसा पहली बार हुआ है जब कुवैत और बहरीन ने मिलकर यूएई की मदद से ईरान पर सीधे मिसाइल और ड्रोन हमला कर दिया। दावा किया जा रहा है कि पहली बार कुवैत और बहरीन की सेना ने मिलकर के ईरान पर हमला किया है। इन हमलों के बीच अचानक अमेरिका की तरफ से ईरान पर हमला न करने को लेकर एक चौंकाने वाला दावा अमेरिकी मीडिया द न्यूयॉर्क टाइम्स और एक्सियोस की रिपोर्ट में किया गया। द न्यूयॉर्क टाइम्स और एक्सियोस की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार यानी 24 जुलाई 2026 को अपने शीर्ष सलाहकारों और कैबिनेट मंत्रियों के साथ एक लंबी हाई लेवल बैठक की। और इस बैठक के बाद ट्रंप ने अमेरिकी सेना को ईरान पर किसी भी नए और बड़े हमले करने से रोकने का सख्त आदेश दे दिया। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ के चेयरमैन जनरल डैन केन, पेंटागन के अधिकारियों ने ट्रंप प्रशासन को चेतावनी दी कि पिछले कई हफ्तों से लगातार जारी तूफानी हमलों की वजह से अमेरिकी सेना के पास पैट्रियट इंटरसेप्टर मिसाइलों और दूसरे एयर डिफेंस हथियारों का भंडार अब खतरनाक रूप से कम हो चुका है। अब हालात ये हैं कि अप्रैल के अंत तक अमेरिकी सेना मिडिल ईस्ट में 1200 से ज्यादा पैट्रियट इंटरसेप्टर मिसाइलें खर्च कर चुकी है। अगर युद्ध और लंबा खिंचता है और इसी रफ्तार से और आगे बढ़ता है तो मध्य पूर्व में तैनात अमेरिकी सैनिकों और उनके सहयोगी देशों की रक्षा करना नामुमकिन हो जाएगा। हालांकि अमेरिकी अधिकारियों का ये भी कहना है कि ये रोक अस्थायी हो सकती है और जरूरत पड़ने पर सेना फिर से एक्शन मोड में आ सकती है। लेकिन फिलहाल हथियारों की कमी ने अमेरिका की सांसें अटका दी है। अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक व्हाइट हाउस में हाल ही में बातचीत अमेरिकी इंटरसेप्टर मिसाइलों के खत्म होने के मुद्दे पर केंद्रित रही, खास करके तब से जब जॉर्डन में एक ईरानी मिसाइल अमेरिकी एयर डिफेंस को भेदकर 3 अमेरिकी सैनिकों की मौत की वजह बन गया। अमेरिका में सैनिकों की मौत पर भारी नाराजगी दिखाई दी। न्यूयॉर्क टाइम्स के सूत्रों के मुताबिक अमेरिकी जनरल डैन केन ने कहा कि ईरान के साथ पूर्ण युद्ध संभव तो है, लेकिन इसमें मध्य पूर्व में अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम के पास मौजूद मिसाइलों की संख्या बहुत कम हो जाएगी। वहीं दूसरी तरफ ईरानी सेना के पास मिसाइलों का बड़ा भंडार होने की संभावना है। ऐसे हालात में ट्रंप ने रूस और चीन को भी इस जंग से दूर रहने की सख्त चेतावनी दी है। ट्रंप का दावा है कि चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने उन्हें भरोसा दिया है कि वे तेहरान को हथियार सप्लाई नहीं करेंगे। ट्रंप ने साफ कह दिया कि अगर चीन या रूस ने इस नियम को तोड़ा तो उन्हें इसके बहुत गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। So we've hit Iran very hard. Their Navy is gone. Their Air Force is gone. 250 jets no longer. 159 boats. Good boats. In fact, I said, why the hell didn't we keep them? We could have used them. But 159, but all at the bottom of the sea. They have no radar. They have very few drones left, despite what you see. And every once in a while, they're going to set some things up, but they don't have much left. And by the way, they are talking to us right now. They'd love to make a deal. I don't think they're ready to. I don't think it's time yet, but I'm willing to listen. But they cannot have a nuclear weapon. ईरान में भारी तबाही, बहरीन कुवैत ने पहली बार किया हमला।
जब ये जंग शुरू हुई थी तभी वॉर एक्सपर्ट्स ने आशंका जाहिर की थी कि ये मिडिल ईस्ट की सीमाओं को लांघकर पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लेगी। ये डर अब सच साबित होता दिखाई दे रहा है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक बेहद सनसनीखेज रिपोर्ट सामने आई है, जिसके मुताबिक कुवैत और बहरीन ने ईरान के अंदर घुसकर हमले शुरू कर दिए हैं। हालांकि दोनों देशों ने आधिकारिक तौर पर इस बात की पुष्टि नहीं की है, लेकिन ये इस बात का स्पष्ट संकेत है कि अरब देश अब एक लंबी और खूनी जंग में बुरी तरह फंसते जा रहे हैं। ईरानी मीडिया और सैन्य सूत्रों के मुताबिक ईरान ने जॉर्डन, कुवैत और बहरीन में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को अपनी जवाबी हमलों का निशाना बनाया। बहरीन में अमेरिका की 5th फ्लीट के नौसैनिक ठिकानों पर ड्रोन और मिसाइलों से जोरदार हमले किए गए, जिसके बाद वहां कई बड़े विस्फोटों की आवाजें सुनाई दी है। सऊदी अरब पर हूथी का हमला, फूंक डाली तेल रिफाइनरी। मिडिल ईस्ट के एनर्जी हब पर मंडराता खतरा अब और गहरा गया है। यमन के हूथी विद्रोहियों ने सऊदी अरब पर एक बार फिर बड़ा हमला बोल दिया है। हूथी विद्रोहियों ने दावा किया कि उन्होंने 25 जुलाई को सऊदी अरब के जजान में स्थित सऊदी आरामको रिफाइनरी को 3 बैलिस्टिक मिसाइलों से निशाना बनाया। ये जानना भी जरूरी है कि जजान रिफाइनरी सऊदी अरब की 5वीं सबसे बड़ी ऑयल फैसिलिटी है। इस हमले के बाद कुवैत समेत कई खाड़ी देशों ने इसकी कड़ी निंदा की है। इसे वैश्विक व्यापार और नौवहन के लिए गंभीर खतरा बताया है। हालांकि हूथी डंके की चोट पर अपने हमले को कामयाब बता रहे हैं।